राधे राधे दोस्तों। एक दिन हमारी पड़ोसन रेशमा आंटी हमारे घर आई और अम्मी से बोली, बहुत दिन हो गए यास्मीन, तू बाहर आती ही नहीं है और दिखाई भी नहीं देती। बहुत बिजी रहने लगी है क्या? अम्मी ने उन्हें सारी बात बताई कि कितनी परेशानी है। तब रेशमा आंटी बोली, देख यास्मीन, मैं एक बाबा को जानती हूँ। तू तेरी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। अम्मी बोली, क्या तू पर यकीन करती है? मैं ये सब बाबाओं को नहीं मानती हूँ। इस पर रेशमा आंटी बोली, अरे मानती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने उस बाबा से ताबीज करवाई है, तब से मेरे घर की सब परेशानियां दूर हो गई और मेरे शौहर को भी काफी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। रेशमा आंटी अपने पति के बिजनेस की बात कर रही थी। वो बता रही थी कि उनके पति के गंदे में भी तेजी होने लगी है। फिर रेशमा आंटी बोली, यास्मीन, अब तू माने या ना माने, वो तेरी मर्जी है। फिर रेशमा आंटी अपने घर चली गई। हमारी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब अम्मी ने रेशमा आंटी को कॉल किया और उस बाबा के बारे में पूछने लगी। रेशमा आंटी ने अम्मी को बाबा का फोन नंबर दिया और बोली, इस पर बात करना। बाबा का नाम हाजिर है। दोस्तों, आपके मन में होगा कि मुझे ये सब कैसे पता चला, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अम्मी के फोन की रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ। मेरी अम्मी ने दूसरे दिन बाबा को कॉल किया और उसने बोली, बाबा हाजिर बोल रहे हैं। सामने से आवाज आई, जी हाँ, मैं बाबा हाजिर बोल रहा हूँ। किसी भी परेशानी का हल बाबा हाजिर के पास है। बोल, तेरी परेशानी क्या है? तब अम्मी फोन पर अपनी पूरी बात बताती हुई बोली, क्या हालत हो गई है बाबा, आप मेरी परेशानी दूर करें। इस पर बाबा हाजिर बोला, अच्छा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे तेरे घर आना होगा। मुझे पहले तेरा घर और तुझे देखना होगा। अम्मी बोली, कल आ जाओ। तब बाबा हाजिर बोला, नहीं, कल सोमवार है, मैं मंगलवार के दिन आऊंगा। अम्मी बोली, ठीक है बाबा। फिर बाबा बोला, सुन, घर में अकेली रहना, क्योंकि मेरे काम में कोई रुकावट आएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मेरा किया हुआ कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। अम्मी बोली, जी बाबा ठीक है। फोन पर बातचीत खत्म हो गई और मंगल का दिन तय हो गया था। बाबा ने घर पर किसी के न रहने की बात कही थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं मंगल के दिन घर पर ही रहूंगा। आखिरकार मंगल का दिन आ गया। मैंने बुखार के कारण तबीयत ठीक नहीं होने का नाटक बनाया और घर पर ही रुक गया। हालांकि अम्मी ने तो बहुत कोशिश की कि मैं नानी के घर चला जाऊं, लेकिन मैं नहीं गया। मैं भी देखना चाहता था कि बाबा ऐसा क्या करेंगे जिसमें परेशानी चली जाती है। मैं अपने रूम में था। अम्मी को लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सो रहा हूँ। मेरी अम्मी के काले रंग का सूट पहना हुआ था। ठीक 11 बजे दरवाजे की बेल बजी। उठी। अम्मी ने दरवाजा खोला और मैंने देखा कि वो बाबा अंदर आ गया था। मैं अपने कमरे के जंगले से ही सब देख रहा था। मैंने बाहर के कमरे में एक आवाज वाला माइक्रो कैमरा फिट किया हुआ था। अम्मी को यह बात पता नहीं थी। उधर का सारा नजारा मुझे मेरे मोबाइल में दिख रहा था, इसीलिए मैं मोबाइल से सब देख और सुन सकता था। बाबा हाजिर लगभग 45 की उम्र का रहा होगा। वो काले कपड़े पहने हुआ था। उसके गले में कई तरह की मालाएं पड़ी थी और कलाइयों में भी माला व धागा आदि बांधा हुआ था। अम्मी उससे अंदर आने को बोली तो बाबा हाजिर अंदर आ गए। उसके अंदर आते ही अम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया।
तभी बाबा ने बड़बड़ाते हुए कहा, भोग मांग रहा है। तब अम्मी बोली, कैसा भोग? बाबा बोला, तेरे पति को बाहर गए 6 महीने हो गए। हाँ, लेकिन उससे क्या लेना देना? बाबा अम्मी की बात सुनते ही भोग देगी, तब मेरी अ, सब परेशानी दूर होगी। अम्मी बोली, बाबा कैसा भोग और ये कैसे दूंगी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बाबा बोला, तुझे एक विधि करनी होगी और उस विधि में तुझे ये हासिल हो जाएगा। ये सुनकर अम्मी बोली, मैं समझी नहीं बाबा, जो भी कहना है वो साफ बोलो। बाबा हाजिर बोला, मुझे अपने पति की परेशानी दूर करनी है तो तुझे ये काम करना पड़ेगा, जिससे इस घर पर आया हुआ काला साया दूर हो जाएगा। शौहर के साथ की बात सुनकर अम्मी चौंक गई और बोली, बाबा यह क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। बाबा बोला, ठीक है, नहीं, परेशानी कभी दूर नहीं होगी, उसका काला साया ऐसा ही। अम्मी बोली, लेकिन काला साया मुझे कैसे छोड़ेगा? बाबा बोला, मेरे नदी तक। अम्मी बोली, नहीं, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। तब बाबा हाजिर बोला, हाँ, मैं सब जानता हूँ, वो तुझे सोने नहीं देता है और आगे भी नहीं सोने देगा। दिनों दिन तेरी परेशानी बढ़ती जाएगी। अब अम्मी घबरा कर बोली, कोई उपाय बताओ पापा। बाबा बोला, मैंने उपाय बता दिया है, तू काले साए को दूर करने के लिए मेरी बात मान ले, तब ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। अब मेरी अम्मी मान गई और बाबा से बोली, ऐसा करना जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। बाबा बोला, मैं 3 दिन बाद आऊंगा, जुम्मे रात में, तब तक ये मैं यहाँ से विधि करूंगा, तुझे नींद आएगी, काले साए को भी नशे में करूंगा। अब देखते देखते 3 दिन हो गए और जुम्मे रात का दिन आया। अम्मी ने की और पूछा, आप कब तक आएंगे? बाबा बोला, ठीक आऊंगा, घर में कोई नहीं रहना चाहिए। अम्मी बोली, ठीक है बाबा। उन्होंने फोन रख दिया। अब रात हुई। अम्मी ने जल्दी डिनर बना लिया था और रात में खाना भी जल्दी खा लिया था। मैं अपने रूम में सोने का बहाना करके चला गया। मेरे कमरे में जाते ही अम्मी ने बाहर से कुंडी लगा दी। ठीक 11:30 बजे दरवाजा खोलने की आवाज है। मैंने झट से मोबाइल ऑन करके कैमरा खोला। अम्मी बाबा हाजी के पास आई। बाबा हाजिर अम्मी को पास बैठाने को बोला और जैसे ही अम्मी बैठी वो मेरी अम्मी को काले साल से दूर करने लगा और लगातार बाबा ने 4 बार किया। फिर वो सबके बाद मैं भी सो गया। बाबा भी बाद में घर से कब चला गया पता नहीं चला। हालांकि सुबह अम्मी बड़ी खुश थी। अब बाबा और अम्मी का रोज का काम हो गया था। कुछ समय बाद अम्मी का बिजनेस फिर से चलने लगा और अब बिजनेस चलने लगा, जिसकी वजह से घर के हालात ठीक होने लगे। अम्मी सब बाबा हाजिर के जादू से हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मद्दी थी तब बिजनेस मंदी में चल रहा था। वो बोलते हैं ना कि अंधविश्वास के आगे कुछ नहीं दिखता। बस अम्मी के सामने भी पापा का जादू ही छाया हुआ था। मेरी अम्मी को जो भी काम हो वो बाबा हाजी से पूछ कर ही करती है। आज भी मैं उन दोनों को जब वैसे देखता हूँ तो मन में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अब्बू तो विदेश में थे और पैसा अम्मी से ही मिलता था। मुझे तो डर लगता था कि कभी मैं बिना अब्बू के ही अपने छोटे भाई या बहन का भाई ना बन जाऊं। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। स्टोरी का 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करना। राधे राधे।